तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। इससे पहली वाली क्लास में हमने जो है राजा बलभद्र शाह और राजा मान शाह को पढ़ा है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये सीरीज जो है हमारे उत्तराखंड इतिहास की चल रही है और हम BS नेगी की बुक को जो है कवर कर रहे हैं। कुमाऊं का चंद्रवंश हमने पढ़ लिया है और हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है ये गढ़वाल का पंवार राजवंश है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जीतू बगद्वाल के बारे में। ठीक है, ये जो है राजा मानशाह के समकालीन है और इनकी जो पवाड़े हैं दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल में बहुत प्रसिद्ध भी हैं। ठीक है, तो थोड़ी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे जो कि रहने वाला है राजा श्याम शाह के बारे में। ठीक है, श्याम शाह के बारे में भी जो है काफ़ी बिंदु हमारे पास रहेंगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और देखते हैं दोस्तों जीतू बगद्वाल के बारे में। तो जीतू बगद्वाल जो है ये बगुड़ी गांव जो कि टिहरी में पड़ता है दोस्तों, वहां का रहने वाला था जिसके पवाड़े आज भी गढ़वाल में प्रचलित हैं। जीतू बगद्वाल के पिता जो है गरीबा राय और माता सुमीरू थी। और जीतू बगद्वाल के समय देवलगढ़ का शासक मानसा था जिसने उसे भोट क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया था। बगोड़ी के सेरा में जीतू को उसके बैलों सहित ओछरियों ने हर लिया था। ठीक है, तो ये इनकी थोड़ी जो है स्टोरी आपको याद रखनी है। एग्जाम की दृष्टि से क्या याद रखना है कि किसके समकालीन है, तो दोस्तों ये जो है मानसा के समकालीन है। ठीक है, और इन्होंने जो है भोट जो एक क्षेत्र था टिहरी गढ़वाल में, इसका फौजदारी से जो है नियुक्त किया था जीतू बगद्वाल को। ठीक है, तो अब जो हमारे पास शासक है वो है दोस्तों राजा श्याम शाह। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। ठीक है, इन्होंने जो है 1611 से लेकर 1630 ईस्वी तक शासन किया और ये जो है दोस्तों पंवार वंश के 45वें राजा है। ठीक है, और इनका उल्लेख जो है वो जहांगीरनामा में मिलता है जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े और हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए थे। ठीक है, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जहांगीरनामा से। ठीक है, और श्याम शाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट का भी वर्णन मिलता है। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो श्याम शाह है दोस्तों ये जहांगीर के समकालीन है। ठीक है, और इनका वर्णन जो है जहांगीरनामा में मिलता है। श्याम शाह पहला परमार शासक था जिसका चित्र हमें मिलता है। श्याम शाह ने भी दावा प्रांत जीतकर वहाँ के शासक से एक शेर स्वर्ण चूर और एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त किया। जैसे कि हमने मानसा के उसमें देखा था कि मानसा ने भी जो है दावा प्रांत जीता था और वहाँ के राजा से जो है 1.25 शेर सोना और एक 4 सिंगा जो मेढ़ा होता है उसे कर के रूप में वो लेता था। ठीक है, उसी प्रकार से श्याम शाह ने भी जो है दावा प्रांत जीतकर वहाँ से कर लिया है। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है जिसमें श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात उसकी 60 रानियां सती हुई थी। तो सती प्रथा का भी जो है हमें इसमें उल्लेख मिलता है श्याम शाह के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो श्याम शाह के राजगुरु शंकर देव थे जिन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। साथ ही श्रीनगर में श्यामा शाही बाग बनवाया और श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा दी जाती है। तो आगे हम देखते हैं, तो श्याम शाह ने सिलसारी नामक ग्राम में भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोशी को दान में दिया था। श्याम शाह के समय जेसुएट पादरी, ठीक है, जिनका नाम था अंतोनिया दे अंद्रादे, श्रीनगर आया था। 1925 ईस्वी में केशव राय मठ, ठीक है, इसकी स्थापना महीपति शाह ने श्रीनगर में करवाई थी। तो महीपति शाह जो है ये श्याम शाह के चाचा थे। ठीक है, और केशव राय मठ के द्वार पर उत्कीर्ण लेख में महीपति शाह का नाम मिलता है जिससे लगता है परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते जो है इनका निर्माण महीपति शाह ने करवाया होगा। और साथ ही 1626 ईस्वी में जो है देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं आपके श्याम शाह। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, तो हरिकृष्ण रतौरी ने श्याम शाह के राज्यकाल का अंतिम अवधि जो है 1629 ईस्वी बताया है। वहीं पादरी एजोवेडो ने 1631 ईस्वी को श्रीनगर में गढ़ नरेश का दाह संस्कार देखा था जो संभवतः श्याम शाह ही था।